हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.3 इसका पार्ट 4। तो 5.3 के हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे? 10 क्वेश्चन। आज बताते इसका 11th क्वेश्चन। ठीक है ना। देखो 11th क्वेश्चन में क्या बोलता है ये कहता है एपी गिवन है जिसके हमें सम ऑफ द एन टर्म गिवन है। कितनी? 4n माइनस एन स्क्वायर। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है हमें इसके फर्स्ट टर्म एंड सम ऑफ द फर्स्ट टर्म। ठीक है ना। एक तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है, एक सम ऑफ द फर्स्ट टर्म वो फाइंड करना है, एक फाइंड द सम ऑफ टू टर्म का सम भी फाइंड करना है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकेंड टर्म, एक सेकेंड टर्म भी फाइंड करनी है। एंड इसी तरह से हमें थर्ड टर्म, टेंथ टर्म एंड एंड टर्म ये हमें फाइंड करनी है। जो गिवन क्या हमें सम ऑफ एन टर्म यानी एस एन, सम ऑफ एन टर्म यानी एस एन गिवन है, जो क्या है 4n माइनस एन स्क्वायर। तो यहाँ से हम एन की वैल्यू पुट कर लेंगे। पहले एन की वैल्यू 1 यानी हमें पास में क्या है फर्स्ट टर्म का सम आ जाएगा, यानी एन की वैल्यू 1, 4 इंटू 1 माइनस 1 की स्क्वायर, 4 1 जा 1, 1 की स्क्वायर 1, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3, यानी फर्स्ट टर्म का सम कितना है? 3 है। जब फर्स्ट टर्म का सम 3 है तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू भी कितनी होगी? 3 ही होगी। फिर टर्म ही एक है तो सम भी यही है, टर्म भी यही है, दोनों चीज सेम है। अब हम n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 2। जब n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो s n की वैल्यू 2 यानी 2 टर्म का सम आ जाएगा, 4 इंटू 2 माइनस 2 की स्क्वायर, 4 2 जा 8, 2 की स्क्वायर 4, और 4 माइनस करेंगे तो 4, ये 2 टर्म का सम आ गया। अब यहाँ से अपने पास सेकेंड टर्म की वैल्यू आ सकती है। वो कैसा है कि जब हम 2 टर्म के सम में से फर्स्ट टर्म का सम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 2 टर्म का सम कितना फाइंड किया हमने? 4। फर्स्ट टर्म का सम कितना है? 3, यानी सेकेंड टर्म की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में? 1। जब हमारे पास में फर्स्ट टर्म आ गई, सेकेंड टर्म आ गई, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड हो जाएगा। कैसे? जब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर देंगे? माइनस, यानी 1 में से 3 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? -2, जो कॉमन डिफरेंस आ गया। जब हमारे पास में फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, हम किसी भी टर्म की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमसे पूछा किस किस टर्म की वैल्यू है। एक तो सेकेंड टर्म पूछी थी, वो आई गई। थर्ड टर्म पूछी है, टेंथ टर्म पूछी और एंड टर्म पूछी। तो पहले थर्ड टर्म यानी a3, a प्लस 2d से फाइंड कर सकते हैं। a की वैल्यू कितनी है? 3, 2 इंटू डी की वैल्यू -2, पहले मल्टीप्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4, और 4 में से 3 माइनस करें तो 1। आगे थर्ड टर्म की वैल्यू, एक कौन से टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है? टेंथ टर्म। तो क्या होती है? a प्लस 9d। तो a की वैल्यू कितनी थी अपने पास में? 3। 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? -2। वही मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस, 9 2 जा 18, और 18 में से 3 माइनस करें तो माइनस के क्या आ जाएगी? 15। ये टेंथ टर्म की वैल्यू आ गई। एक कौन से टर्म की पूछे? एन। तो एन का फार्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी? 3, एन की वैल्यू n, डी की वैल्यू -2। अब ये माइनस तो होगा नहीं, तो -2 का इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई, -2 का n से -2n, -2 का -1 से तो माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2, और 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 5, माइनस में 2। अब तो ये माइनस नहीं होगा क्योंकि एक तो n वाली टर्म, एक कॉन्स्टेंट टर्म, तो आगे माइनस नहीं होगा। ये आ गई n टर्म की वैल्यू। बस आगे सबकी n टर्म की वैल्यू आ गई, टेंथ टर्म की ये आ गई, थर्ड टर्म की ये आ गई, सेकेंड टर्म की ये आ गई, फर्स्ट टर्म की ये आ गई। इतना ही पूछा था बस। ठीक है ना। तो क्वेश्चन को समझा लो भाई क्या बोलता है, उसी अपने उसको सॉल्व कर लो बस। आगे देखो, इसमें 12th क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है? फाइंड द सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर्स इफ डिवाइजेबल बाय 6। 40 इंटीजर्स का सम फाइंड करना है, कौन से जो 6 से क्या हो? डिवाइजेबल हो। तो वो कैसे फाइंड करेंगे? देखो, तो हम इससे भी एपी बनाएंगे। एपी कैसे? यानी फर्स्ट डिजिट देखेंगे जो 6 से डिवाइजेबल हो। सबसे पहले फर्स्ट डिजिट कौन सी होगी जो 6 से डिवाइजेबल होगी? पता है क्या? 6 ही होगी। फिर 6 2 जा
12, 6 3 जा 18, इस तरह से ये सब 6 से डिवाइडेबल है। तो a की वैल्यू कितनी है अपने पास में 6, कॉमन डिफरेंस का सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर देंगे माइनस, यानी 12 में से 6 को कितनी टर्म का सम फाइंड करना है 40, यानी n की वैल्यू कितनी 40। Sn का फार्मूला n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn की वैल्यू कितनी 40, ये लो 40 by 2, 2 इंटू a की वैल्यू 6, n की वैल्यू 40, d की वैल्यू 6। ये कटो 2 1 जा 2, 2 2 जा 40, 20, इनका मल्टीप्लाई 2 6 जा 12, 40 में से 1 माइनस करें तो 39 इंटू 6। अब पहले क्या होगा इसका मल्टीप्लाई 20, 12 प्लस 39 का 6 से 6 9 जा 54, 5 कैरी, 6 3 जा 18, 18 और 5 कितने हो जाएंगे भाई 23। इनको प्लस कर देते हैं, 2 और 4 6, 1 और 3 4, इनका मल्टीप्लाई बस 0 सेम टू सेम, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 9 2 2 जा 4, यानी 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम कितना है 4920। ये कौन से इंटीजर जो 6 से क्या है डिवाइजेबल है उनका सम है। बस पहले AP बना ली, फिर फार्मूला पुट करके सम फाइंड कर लिया। नेक्स्ट देखो इसका 13, उसमें भी कुछ ऐसे ही है। उसमें क्या है फाइंड द सम ऑफ 15 इंटीजर्स, कौन से तो मल्टीपल बाय 8, यानी जो 8 के क्या हो मल्टीपल, 8 के मल्टीपल तो 8 का मल्टीप्लाई करने पे आते हैं, यानी 8 की टेबल। तो देखो इनका भी करते हैं, ये 6 से डिवाइडेबल वाले बनाए थे, अब भी 80 बनाएंगे, कौन से 8 के मल्टीपल वाले बनाएंगे। तो 8 का मल्टीपल तो 8 ही होगा, 8 2 जा 16, 8 3 24, सही है यही होंगे। अब इसमें a की वैल्यू कितनी होगी अपने पास में 8, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा यहाँ से, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को क्या कर देंगे माइनस, यानी 16 में से 8 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 8। कितना टर्म की फिर सम फाइंड करना है हमें 15 टर्म का, वही सम वाला फार्मूला n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 by 2, a की वैल्यू कितनी है 8, n की वैल्यू 15, d की वैल्यू कितनी 8, वैल्यू पुट करो सम फाइंड कर दो बस। 15 by 2, 2 8 जा 16, ये माइनस हो ही जाएगा 14 इंटू 8। अब इनका मल्टीप्लाई 15 by 2 16, 14 8 जा कितने होते हैं 112, 15 by 2 इनको प्लस कर देंगे, 6 और 2 8, 1 और 1 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 15 का 64 से मल्टीप्लाई, 15 4 जा 60, 6 कैरी, 15 6 जा 90, 90 में 6 प्लस करें तो कितना आ जाएगा 96, यानी 15 इंटीजर्स का सम कितना है 960। कौन से जो 8 के क्या है मल्टीपल है, बस ये इनका सम आ गया। वो देखो आगे इसी तरह से 14 नंबर क्वेश्चन चलेंगे सेम मेथड से, बस AP बनाओ फार्मूला पुट कर लो बस, है ना। इसमें क्या कहता है कि 0 and 50, 0 and 50 इसके बिटवीन हमें क्या करना है सम फाइंड करना है। किसका सम फाइंड करना है ओड इंटीजर्स का। कितने कौन से इंटीजर्स का सम फाइंड करना है ओड इंटीजर्स का सम फाइंड करना है, किसके बिटवीन 0 and 50 के बिटवीन। ओड इंटीजर्स कौन से होंगे जो कि 2 से डिवाइजेबल नहीं होते, सही है। तो देखो कौन कौन से नहीं होते, 0 और 50 के बिटवीन सबसे पहले 1 नहीं होता, उसके बाद 3 5 लास्ट 0 और 50 के बिटवीन देखना, तो 50 तो 2 से डिवाइजेबल है भी, कौन सा नहीं उससे पहले 49, सही है। अब इसमें हमें एक तो a की वैल्यू गिवन है, कॉमन डिफरेंस फाइंड हो जाएगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, यानी 3 में से 1 को, ये लास्ट टर्म ही है अपने पास में an या फिर l, लेकिन है कितनी टर्म वो तो नहीं पता,
और सम के लिए n की वैल्यू तो पता हो जिसमें कितने टर्म का सम फाइंड करना है। जब तक n की वैल्यू नहीं आएगी तो सम कैसे फाइंड कर लेंगे हम। तो n की वैल्यू किससे फाइंड कर लोगे, पहले आप an वाले से, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 49, a की वैल्यू 1, n की वैल्यू नहीं गिवन, d की वैल्यू 2। देखो ये प्लस में है, इस साइड पास करेंगे तो माइनस में। 49 में से 1 माइनस करें तो 48 इंटू 2 इसके मल्टीप्लाई में है तो कहाँ आ जाएगा, इसके डिवाइड में। अब 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 राइट 24। माइनस 1 है, इस साइड पास करोगे तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का। तो 24 में 1 को प्लस करें तो 25, यानी जो ये ओड इंटीजर्स है ये कितने हैं, 25 है 0 और 50 के बिटवीन। और वैसे ही देखो तो 0 और 50 के बिटवीन जो है 25 तो कौन से इंटीजर्स है, ओड, और 25 कौन से होंगे, इवन। जब भी तो टोटल 50 होंगे, आधी सम आधी आधे ओड आधे इवन, बस इतनी चीज़ ही होगी जब तो 50 बनेंगे। अब इनका सम फाइंड करना है तो सम के लिए अब या तो लॉन्ग वाला फार्मूला पुट कर सकते हो या फिर शॉर्ट वाला। अब तो शॉर्ट वाले जो लास्ट टर्म की वैल्यू गिवन है हमें, इससे फाइंड हो सकता है। लास्ट टर्म की वैल्यू नहीं गिवन होती तो लॉन्ग वाले से फाइंड करते। n की वैल्यू कितनी है अपने पास, 25, n के लिए 25/2। फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है अपने पास 1, और लास्ट टर्म की वैल्यू 49। 25/2, 49 में 1 को प्लस करेंगे तो 50, 2 से कट, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और 25 का 25 से मल्टीप्लाई, यानी 25 की स्क्वायर, और 25 की स्क्वायर कितनी होती है, 625, यानी 0 और 50 के बिटवीन जो ओड इंटीजर्स है उसका सम कितना है, 625 है। बस यही हमें फाइंड करना था, है ना। नेक्स्ट चलते आगे, देखो 15 नंबर पे। 15 में देखो क्या बोलता है, देखो 15 में बोलता है कि पनिश किया है किसी वर्क को कोई डिले करते हैं तो यदि 1 डे डिले करेगा तो उस पर कितने का पनिशमेंट है, 200 रुपीज़ का। सेकंड डे यानी 2 दिन डिले करेगा तो 250 का, है ना। थर्ड डे यानी 3 दिन डिले करेगा तो कितना, 300 रुपीज़ का। इस तरह से चलता जा रहा है ना। 50 रुपीज़ जो उसके इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है, पनिशमेंट के। तो कहता है यदि कोई वर्कर जो है उसको 30 दिन यानी 30 डेज, ठीक है ना, डिले कर दे यानी लेट कर दे, तो उसको कितना पनिशमेंट देना होगा, यानी कितने पनिशमेंट उसके रुपीज़ में देनी होगी। तो देखो इसके लिए भी एपी बनाते हैं। तो फर्स्ट डे यदि वो 1 डे डिले करेगा तो उसका पनिशमेंट कितना लगेगा, सबसे पहले 200 रुपीज़, है ना। और सेकंड डे करेगा तो 250 रुपीज़। थर्ड डे करेगा तो 300 रुपीज़। तो अपनी एक पे बनी है। फर्स्ट डे का इतना है, सेकंड डे का इतना है, थर्ड डे का इतना है, इस तरह से फाइंड करना। अच्छा गिवन क्या क्या है, फर्स्ट डे का जो पनिशमेंट है वो 200 है, यानी ए की वैल्यू कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। जब 250 में से 200 को क्या कर देंगे, माइनस, यानी 50 रुपीज़, है ना। कितने डेज का करना है हमें, 30 डेज का। ये 1 डे का, सेकंड डे का, थर्ड डे का, कितने डेज का फाइंड करना है, 30 डे, नंबर ऑफ टर्म 30 होगी। क्या करना है हमें, टोटल पनिशमेंट यानी कितने रुपीज़ देने होंगे, यानी n/2 2a प्लस n-1। अब तो इसी से होगा, लास्ट टर्म नहीं पता, 30 डेज का हमें पता ही नहीं कितना देना होगा, है ना। n की वैल्यू कितनी है, 30, n की वैल्यू 30/2, तो इंटू a की वैल्यू कितनी है 200, n की वैल्यू 30, d की वैल्यू कितनी 50। अब देखो 2 से कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 50। इनका मल्टीप्लाई 200 का 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 400, प्लस में
30 में से 1 माइनस करेंगे तो 29 इंटू 50, 15400 प्लस इनका मल्टीप्लाई जो ऐसा कैसा 5 9 जा 45, 4 कैरी 5 टू जा 10, 10 और 4 14, इनको प्लस कर देंगे, इनको प्लस कर देंगे तो देखो 0 सेम टू सेम, 0 में 5 5, 4 में 4 8 और 1, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 तो है ही 185 का 15 से, 5 5 जा 25, 2 कैरी 5 8 जा 40, 40 में 2 ऐड करेंगे तो 42, 4 कैरी 5 1 जा 5 और 4 9, 1 से मल्टीप्लाई 5 8 1, इनको प्लस 9 और 7 1 और 2 यानी 2 7 7 5 0, यानी वो किसी वर्क को 38 डेज डिले करता है तो उसको पनिशमेंट के कितने रुपीज़ देने होंगे, 27,750 रुपीज़ देने होंगे। और यही हमें फाइंड करना था बस, है ना। एपी बना लो बस, उससे हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखो 16 क्वेश्चन पे। ये कहता है 16 में कि अब क्या है, इसमें कुछ 7 कैश जो है जो 16 क्वेश्चन है इसमें आपको क्या दिया गया है, अवार्ड दिए गए 7, बोले वैसे नहीं दिए गए शील्ड के रूप में, कैश दिया गया है, ठीक है ना, 7 कैश, है ना, वो आपको अवार्ड दिए गए हैं। और टोटल आपके जो अवार्ड है उनकी जो टोटल अमाउंट है वो कितना है, 700 है। वो कहता है यदि प्रत्येक अवार्ड जो है, ईच अवार्ड, है ना, वो अपने ठीक पहले वाले से 20 के है लेस है, यानी यदि फर्स्ट अवार्ड की जो है वो सबसे पहले जो अवार्ड दिया गया वो उसको मान लो 200 का दिया गया, अब जो सेकंड वाले को दिया उससे 20 लेस है, नहीं सेकंड वाले को 180 रुपीज़ दिए गए और थर्ड वाले को फिर 20 लेस यानी 160 रुपीज़ दिए गए, इस तरह से, ठीक है ना। सबसे पहले को 200 का देते तो 20 लेस होते जाएंगे, लेकिन हमें पहले वाले को पता नहीं है यहाँ पे कि फर्स्ट जो विनर है उसको कितने का अमाउंट दिया गया है ना। ये पता है कि उसका जितने वो दिए गए वो 20 लेस दिए गए हैं, और दिए कितने गए हैं, टोटल 7 जनों को दिए गए, ठीक है ना। और टोटल अमाउंट कितना है, 700 है, ठीक है ना। तो फाइंड क्या करना है हमें, ईच अमाउंट फाइंड करना है, यानी 7 अमाउंट दिए गए हैं, तो फर्स्ट को कितना दिया, सेकंड को कितना दिया, थर्ड को कितना दिया, तो हम फर्स्ट की कॉस्ट मान लेंगे, फर्स्ट अवार्ड जो है X रुपीज़ का दिया, और जो सेकंड को अवार्ड दिया गया है सेकंड विनर को इसमें से 20 लेस हो जाएगा, यानी X माइनस 20 रुपीज़, और जो थर्ड को दिया गया है वो इस थर्ड विनर को वो इसमें से फिर 20 लेस है, तो 20 लेस है भाई, यानी कितना हो जाएगा, X माइनस 40 रुपीज़। इस तरह से देखो अपने एपी भी बन गई, फर्स्ट का प्राइस कितना है, X रुपीज़, सेकेंड का जो प्राइस है X माइनस 20, थर्ड विनर का जो प्राइस है X माइनस 40, इस तरह से। अब अपने पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई, कॉमन डिफरेंस आ ही जाएगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर देंगे माइनस, सेकेंड टर्म की वैल्यू कितनी है X माइनस 20, फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है X, ये कैंसिल आउट, यानी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 20। एन कितने प्राइस दिए गए हैं, 7, टोटल कितने अमाउंट के दिए गए हैं, टोटल अमाउंट यानी SN 700। तो हमें सबके प्राइस फाइंड करनी है, फर्स्ट को कितने रुपीज़ का प्राइस मिला है, सेकंड को कितना, थर्ड को कितना, तो वही SN वाला फार्मूला पुट कर दो पहले तो, n/2 2a, अब यहाँ वैल्यू पुट कर दें जो गिवन है, SN सम गिवन है, टोटल अमाउंट 700, n की वैल्यू कितनी है 7, 7 प्राइस है, 2 a की वैल्यू कितनी है x, n की वैल्यू कितनी है 7, d की वैल्यू माइनस है 20। इसको सोल्व कर लेंगे, 700 7/2 2x, और 7 से 1 माइनस करें तो 6 इंटू -20,
2x प्लस माइनस माइनस इसका मल्टीप्लाई 6 2 जा 12। देखो इन दोनों 2 कॉमन आ जाएंगे अपने पास में, 2 को क्या लेंगे कॉमन, तो यहाँ x 2 6 12, 2 से 2 कैंसिल, 7 इसके मल्टीप्लाई में है तो कहाँ आ जाएगा इसके डिवाइड में, 7 से डिवाइड 7 1 700 माइनस 60 को इस साइड पास करेंगे तो प्लस, यानी x की वैल्यू कितनी होगी 160, यानी जो फर्स्ट प्राइज है वो कितने रुपीज का दिया गया है 60 रुपीज का दिया गया, 160 रुपीज का। और जो सेकंड प्राइज है इसमें से 20 क्या हो जाएंगे लेस, यानी कितने का 140 रुपीज का। जो थर्ड प्राइज जो है फिर 20 लेस हो जाएंगे यानी कि 120 रुपीज का। जो फोर्थ प्राइज है इसमें फिर 20 लेस हो जाएंगे यानी कितना 100 का। जो फिफ्थ प्राइज है फिर 20 लेस हो जाएंगे यानी कितने का 80 का। जो सिक्स प्राइज है फिर 20 लेस हो जाएंगे, 20 लेस करते जाएंगे तो अपना प्राइस की कॉस्ट आती रहेगी। लास्ट 60 फिर लेस हो जाएंगे 40, यानी फर्स्ट से लेके 7 तक की प्राइस हमने फाइंड कर ली है। जो फर्स्ट प्राइस है वो 160 का है, सेकंड प्राइस जो 140 का है, थर्ड प्राइस जो 120 का है, फोर्थ प्राइस 100 रुपीज़ का है। इस तरह से हमें सेवन प्राइस की कॉस्ट फाइंड करनी, तो उसकी कॉस्ट आगे बस, और कुछ तो फाइंड करना ही नहीं था, बस ये इतना से था। आगे देखो नेक्स्ट 17, वो भी कुछ ऐसा सही है। AP बनाओ उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाएगा, बस ज़्यादा कुछ तो है ही नहीं इसमें। इसमें क्या बोला है 17 में एयर पोल्यूशन, ठीक है ना। एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या गया है, ट्री लगाने के बारे में सोचा है स्कूल में, ठीक है ना। जो जितने क्लास है वो उतने ही ट्री लगाएगी, यानी फर्स्ट क्लास है तो 1 लगाएगी, सेकंड क्लास है वो 2 लगाएगी, थर्ड क्लास वो 3 लगाएगी, फोर्थ क्लास वो 4 लगाएगी, फिफ्थ क्लास 5 लगाएगी, ठीक है ना। ईच क्लास लगाएगी ट्री, कितने लगाएगी जो उनकी क्लास है उतने ही ट्री लगाएगी। हाँ देखिए ईच क्लास के सेक्शन कितने, 3 सेक्शन है। फर्स्ट क्लास के भी 3 सेक्शन है, सेकंड क्लास के भी 3 सेक्शन है, फोर्थ क्लास के भी 3 सेक्शन है, फिफ्थ के भी। ओके, ऐसे कौन सी क्लास तक चलेगा, 12th क्लास तक, है ना। तो फाइंड करना है फायदा टोटल नंबर ऑफ ट्री, यानी टोटल कितने ट्री लगाए गए हैं। तो देखो पहले हम फर्स्ट क्लास के द्वारा देखें कितने ट्री लगाए गए हैं। क्लास फर्स्ट 1 लगाएगी, लेकिन इसके सेक्शन कितने हैं 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से क्लास सेकंड लगाएगी तो, लेकिन इसके भी 3 सेक्शन है, 2 3 6। क्लास थर्ड ये 3 लगाएगी, इसके भी 3 सेक्शन 3 लगाएगी, है ना। तो इसे मैं 12th का भी निकाल दूँ, अपना क्वेश्चन जो है शॉर्ट हो जाएगा। क्लास 12 ये भी 3 रहेगी, 12 3 से 36। तो अपनी AP बनी, जो क्लास फर्स्ट जो है वो 3 ट्री लगाएगी, क्लास सेकंड 6 लगाएगी, क्लास थर्ड 9 लगाएगी, क्लास 12 जो कितने लगे 36 लगाएगी। तो फर्स्ट क्लास आ गया, यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई। कॉमन डिफरेंस आ जाएगा जब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे। सेकंड टर्म की वैल्यू 6, फर्स्ट टर्म की 3, माइनस करेंगे तो 3। ये क्या लास्ट टर्म ही है, 12th क्लास थी, है ना। लास्ट टर्म यानी AN या फिर L। नंबर ऑफ टर्म कितनी है 12, तो 12 क्लास तक तो, इससे ज़्यादा तो है ही। अब इनका टोटल फाइंड करना है, टोटल कितने ट्री लगाए, यानी SN और n/2 2 शॉर्ट वाले से हो जाएगा सर। सब तो क्या लास्ट टर्म की वैल्यू गिवन है A + N। SN कितने टर्म का करना है, 12 टर्म का। n की वैल्यू 12/2, A की वैल्यू कितनी है 3, लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है अपने पास में 36। 2 से कट हो जाएगा, 2 6 12। इनको प्लस कितना आ जाएगा 36 में 3 को प्लस करेंगे तो 39, मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 9 या 54, 5 कैरी, 6 है 18 और 5 23, यानी टोटल कितने ट्री लगाए जाएंगे 12th क्लास तक
234 लगाएंगे बस, ये फाइंड करना था। नेक्स्ट 18 देखो, आज ये कंप्लीट हो जाएगी भाई आपकी, तो उसके बाद अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेंगे अपनी, ठीक है। 18 में क्या कहा है, सेमी सर्कल लेके एक सर्कल बनाया गया, उनकी रेडियस गिवन है। जो फर्स्ट सर्कल है सेमी सर्कल, इसकी रेडियस कितनी है 0.5, इसको और घुमा दिया, सेकंड सर्कल बन गया सेमी सर्कल, है ना, इसकी रेडियस कितनी है 1.5, ये इसकी रेडियस होगी, ये इसकी होगी। थर्ड बनाया, इसकी रेडियस कितनी है 2.0, फोर्थ बनाया, है ना, ये सेमी सर्कल बनते जा रहे हैं, इसकी रेडियस कितनी है 2.5, इस तरह से बनते जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट की 0.5 है रेडियस, उसके 1.5, उसके 2.0, इस तरह से रेडियस क्या होती है इंक्रीज होती जा रही है। तो कहता है टोटल लेंथ ऑफ सर्कल, ये जो सर्कल बना है इसकी टोटल लेंथ फाइंड करनी है। लेकिन सेमी सर्कल कितने बने हैं, टोटल 13 बने हुए हैं। कितने बने हुए हैं 13। तो इसकी टोटल लेंथ फाइंड करनी है। तो लेंथ कैसे फाइंड कर लेंगे हम, क्योंकि ये जो होता है वो इसका क्या कहलाता है, सर्क्यूफ्रेंस ही होता है। ये होता है इसका सर्क्यूफ्रेंस, और सर्क्यूफ्रेंस की रेडियस गिवन है। रेडियस क्या है गिवन हमें 0.5, जो रेडियस है वो 0.5, फिर 1.0, फिर 1.52, इस तरह से। और टोटल कितने सर्कल है ये 13 सर्कल है। कितने 13, नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे 13, है ना। लेकिन अब ये जो होती है इसकी क्या होती है, सर्क्यूफ्रेंस होती है, यानी हमें लेंथ ऑफ सर्क्यूफ्रेंस फाइंड करनी है। और सर्क्यूफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है सेमी सर्कल का, पता है सर्कल का क्या होता है, सर्क्यूफ्रेंस का 2πr, सेमी सर्कल यानी हाफ, तो ये कट हो जाएगा 2 से 2, यानी क्या बन जाएगा पाई, यानी जो टोटल लेंथ आएगी अपनी इस सर्कल की, इसमें एक तो फर्स्ट जो सेमी सर्कल है इसका सर्कमफ्रेंस आ जाएगा यानी पाई आर, इसको 1 से शो कर दी मैंने फर्स्ट सेमी सर्कल की रेडियस को, प्लस फिर सेकंड सेमी सर्कल है इसके सर्कमफ्रेंस आ जाएगी पाई आर 2, लगेगा तो पाई आर ही, लेकिन इसकी रेडियस 2 से शो कर दिया। थर्ड की करें तो पाई आर 3, इस ऐसे चलता जाएगा। तो वो पाई इन सब में ही आएगा, तो पाई को क्या ले लेंगे हम कॉमन, यहाँ R1 R2 R3 रेडियस रह जाएगी ओनली। पाई की वैल्यू कितनी 22/7 होती है, और रेडियस हमें गिवन है 0.5, 1.0, 1.5, सही है। ये एपी बनी अंदर वाली, इसमें हम एसएन का फार्मूला पुट कर देंगे इसमें एसएन का ये वाला n/2 2a प्लस n-1 इंटू 2। देखो कैसे करेंगे, ये तो सेम टू सेम, इसे कहते हैं n, कितने सर्कल है भाई 13 है, n के वैल्यू 13 सर्कल है, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी 0.5 है, प्लस n की वैल्यू कितनी 13, d की वैल्यू यानी इसमें से इसको माइनस कर देंगे, कॉमन डिफरेंस 1.0 में से 0.5 को क्या कर देंगे माइनस, जब 1.0 में से 0.5 को माइनस कर देंगे, कर लेंगे 10 में से 5 5 यहाँ से, यानी कितना आएगा 0.5 ही आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 13/2 इसका मल्टीप्लाई 2 5 जा 10, इनका माइनस 13 से 1 12 इंटू 0.5, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, करते हैं इनका मल्टीप्लाई, जो कुछ सॉल्व करता हूँ मैं थोड़ा सा, 22/7 13/2, ये 1.0 यानी 1 ही हो गया, और यहाँ इनका मल्टीप्लाई 12 5 जा 60.1 डिजिट के बाद, और यहाँ पॉइंटर जीरो कोई वैल्यू नहीं है, ओनली ये क्या होगा 6 ही होगा। तो 6 और 1 कितने हो जाएंगे भाई 7 हो जाएंगे, और ये मल्टीप्लाई नहीं है तो इस 7 से ये 7 कट, इस 2 से ये कट, 2 1 जा 2 2 1 जा 2, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 1 जा 13 1 कैरी, 13 1 जा 13 और 1 40, यानी जो टोटल लेंथ है सर्कल की वो कितनी आ जाएगी 143 सेंटीमीटर आ जाएगी। बस इतना ही फाइंड करना था, बस ये याद रखना कि सर्कमफ्रेंस
का फार्मूला है किसके, सेमी सर्कल का। सर्कल का 2 पाई आर होता है, तो सेमी सर्कल में हाफ कर दिया, पाई आर बन गया, है ना। 13 था, मैंने फर्स्ट के लिए 1 से शो कर दिया रेडियस, सेकंड के लिए 2 से, थर्ड के लिए 3 से, इस तरह से चलते गए। पाई को क्या ले लिया कॉमन, जिससे अपनी एपी बन गई। इसमें फार्मूला पुट किया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, देखो नेक्स्ट में क्या है 19 में, देखो लॉक्स दिए हुए हैं हमें, लॉक्स यानी लकड़ी के जो रखे होते हैं वो कितने, टोटल लॉक्स कितने अपने पास में 200। इनको क्या रखा है, रो में रखा है। सबसे लास्ट वाले रो जो है उसमें 20, उससे नेक्स्ट वाले में 19, उससे नेक्स्ट वाले में 18, इस तरह से लॉक्स रखे गए हैं। तो एक तो फाइंड करना नंबर ऑफ रो, ये फाइंड करना है, और कहते हैं वो फाइंड करना है द नंबर ऑफ द लॉक्स ऑफ द लास्ट रो, एंड लास्ट रो में कितने लॉक्स रखे गए हैं। तो इससे भी एपी हमें तो गिवन है ही, एपी तो गिवन है कि सबसे जो लास्ट है उसमें नीचे वाली जो लॉक रो है उसमें 20 लॉक्स हैं, इससे ऊपर वाली में 90, इससे ऊपर वाली में इस तरह से। तो सबसे लास्ट वाली में ऊपर जो हुई उसमें कितने लॉक्स रखे, तो उसमें ए की वैल्यू तो गिवन हो ही गई 20, कॉमन डिफरेंस आ ही जाएगा। जब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर देंगे माइनस, यानी 19 में से 20 को क्या कर देंगे माइनस, और 19 में 20 माइनस करें तो -1। एस एन पता है क्या, टोटल लॉक्स कितने 200, नंबर ऑफ टर्म नहीं गिवन, यानी कितनी रो है वो नहीं गिवन, तो हम फाइंड कर लेंगे इससे एस एन वाले फार्मूले से, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। एस एन इसकी वैल्यू कितनी है 200, n की वैल्यू तो नहीं गिवन ना, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी 20, n की वैल्यू गिवन नहीं है, d की वैल्यू -1, 200 n/2, 20 का 2 से मल्टीप्लाई करें तो 40। अब ये तो माइनस होगा नहीं, तो -1 का इन दोनों से मल्टीप्लाई, -1 का n से करें तो -1n या n, -1 का -1 से माइनस माइनस प्लस 1 बन गया 1 n/2। जब 40 में 1 को प्लस करें तो 41, जो 2 का तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 200 से, 2 का 200 से मल्टीप्लाई करें तो कितना 2 2 जा 4, n का इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई, n का 41 से हो तो 41n, और n का -n से तो -n, इन दोनों टर्म को इस साइड पास, साइन क्या हो जाएंगे चेंज, ये क्या बन गई भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो इनके क्या होंगे फैक्टराइज, और फैक्टराइज कैसे होंगे, पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई, 400 का n² से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 400n²। अब हमें ऐसी डिजिट देखनी इसका मल्टीप्लाई करने 400 आ जाए, प्लस या माइनस करने में क्या आ जाए 41, तो 400 के क्या कर लेते हैं हम फैक्टर, पहले किससे जाएगा 2 से, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 1 जा 2, फिर 2 से 2 5 जा 10, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5 1 जा, फिर 5 से। अब देखो इनका मल्टी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 5 5 जा कितना 25। यदि इनको प्लस करें तो कितना बन जाएगा 6 और 5 11, 1 और 2 3 और 2 बन जाएगा। यानी दो डिजिट कौन सी है 16 और 25 है, जिनका मल्टीप्लाई करने में क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा, सही है। और इनको प्लस करने में क्या आ जाएगा 41, n², एक n इसके साथ एक n इसके साथ। अब यहाँ कैसे याद हो तो बीच वाले टर्म के होते हैं फैक्टर, इसके क्या लिख देंगे 60n + 20 अभी आएगा प्लस 400। अब ब्रैकेट ओपन, n² - 69 माइनस प्लस माइनस 25n प्लस 400। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा अपने पास में n, n किसका एक n बाहर तो एक n अंदर, यहाँ n को बाहर ले लिया ओनली 60 माइनस, ये दोनों किससे डिवाइड हो जाएंगे 25 से, यहाँ n है माइनस प्लस माइनस, देखो 400 को 25 से डिवाइड करते हैं तो 25 बन जा 25, कैरी लेंगे 10 से 5, 3 में से 2 1, 25 6 जा 150, यानी कितना आएगा 16।
देखो बन गए ब्रैकेट वाले से, यानी एक फैक्टर हो जाएगा n माइनस 16, एक फैक्टर n माइनस 5, एक n की वैल्यू इससे फाइंड कर लेंगे हम। इससे कैसे, n माइनस 16 को जो माइनस 16 को उस साइड पास करेंगे तो प्लस एक वैल्यू, इससे माइनस 25 को उस साइड पास करेंगे तो प्लस, यानी नंबर ऑफ रो जो है 16 भी हो सकती है और 25 भी हो सकती है, दोनों से कोई सा हो सकती है। आप कैसे पता चलेगा, होगी तो एक ही, या तो 16 रो होंगी या फिर 25, दोनों तो नहीं होंगी। तो वो कैसे, हमसे पूछा सबसे लास्ट वाली जो रो है उसमें कितने लोग हैं, है ना, लास्ट वाली या तो 25 है या 16 है। तो देखते हैं, यानी एन लास्ट, यानी एन फाइंड करना है। तो पहले देखो एन फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे, देखो एन वाले फार्मूले से पहले एन के वैल्यू क्या लेके चलते हैं 16, एन के 16 लेके चलेंगे तो 16 रो में कितने लोग हैं, और 16 को क्या लिखते हैं, ए प्लस में 15d। तो ए की वैल्यू कितनी थी 20, 15 डी की वैल्यू कितनी थी -1, इनका मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस 15 बन जाए 15, और 20 में से 15 माइनस करके कितना है 5, यानी जो 16 रो है उसमें कितने लोग हैं 5, है ना, ये तो पॉसिबल है। अब यदि हम n की वैल्यू क्या लेके चले 25, यानी 25 रो में कितने लोग हैं, तो 25 को क्या लिखेंगे a प्लस 24d। a की वैल्यू कितनी थी 20 और d की वैल्यू कितनी थी -1, प्लस माइनस माइनस 24 बन जाए 24। अब माइनस करें तो कितना आएगा -4। क्या नंबर ऑफ लोग माइनस में हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, है ना, इसलिए ये वाली वैल्यू नहीं होगी। इसका मतलब n की वैल्यू 25 नहीं है, यानी कि नंबर ऑफ रो कितने हैं 16 है, और 16 रोज में कितने लोग हैं 5 रो है, ये वाले नहीं होगी, ठीक है ना, इस तरह से। अब देखो इसका लास्ट 20, जिससे अपनी ये एक्सरसाइज क्या हो जाएगी कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट वाले में क्या है, हमें कंपटीशन है, जिसमें कि एक बैकेट रखी गई है, ऐसे एक बकेट रखिए। कंपटीटर को क्या करना है, एक काम करना है, यहाँ पे क्या है पेटोटोस रखे गए हैं। फर्स्ट पेटोटो ये है 5 मीटर की डिस्टेंस पे, सेकंड यहाँ है 3 मीटर की डिस्टेंस पे, थर्ड यहाँ पे 3 मीटर, यानी बाकी जो है 3 मीटर की डिस्टेंस पे पेटोटोज रखे हुए हैं, ठीक है ना। सबसे फर्स्ट पेटोटोस कितनी डिस्टेंस है 5। कंपटीटर को क्या करना है, फर्स्ट पेटोटोस को उठाना है तो फिर इस बकेट में डालना है, फिर उसको वापस जाना है, सेकंड पोटैटो को उठाना है और इस बकेट में डालना है, फिर उसको थर्ड पोटैटो को उठाना है, इस बकेट में डालना है। इसलिए कितने पोटैटो रखे गए हैं यहाँ पे इस लाइन में 10, तो फिर कितने पोटैटो रखे गए हैं 10 पोटैटो रखे गए हैं, ठीक है ना। तो उसको फाइंड करना है कि टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करनी होगी 10 पोटैटो को उठाने के लिए। तो पहले हम देखो, हम कहते हैं पहले फर्स्ट पोटैटो को उठाने के लिए उसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। फर्स्ट पेट्रोल देखो यहाँ से चलना चालू करें 5 मीटर, ये 5 मीटर वापस आएगा, 5 इंटू 2 यानी कितनी डिस्टेंस कवर करें 10 मीटर। सेकंड पेट्रोल के लिए कितनी कवर करनी पड़ेगी, सेकंड में 5 मीटर तो ये होगी, 3 ये होगी, तो 5 और 3 कितने होगी 8 इसका यहाँ तक आएगा, उठाएगा फिर वापस जाएगा, 8 इंटू 2 यानी कि 16 मीटर। थर्ड पेट्रोल को उठाने में थर्ड के लिए 3 और ऐड हो जाएगी, यानी 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 आएगा, 11 वापस जाएगा, 11 2 या 22। तो अपनी देखो AP बन गई यहाँ से, फर्स्ट के लिए 10 मीटर डिस्टेंस, सेकंड के लिए 16, थर्ड के लिए 22। इसमें A की वैल्यू कितनी है 10, कॉमन डिफरेंस का मैं जब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस, और 16 में से 6 10 को माइनस करें तो 6 ही आएगा। कितने पोटैटोज हैं 10, इनके लिए फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म कितनी है 10, टोटल डिस्टेंस यानी कि SN जो इसी से होगी n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। SN की वैल्यू कितनी 10, ये लो
2 इंटू ए यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 10 ही है, एन की वैल्यू कितनी है 10 ही है, डी की वैल्यू कितनी है 6। देखो 2 से ये कट हो जाएगा 10 है ना, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, इनका मल्टीप्लाई 2 10 जा 20, 10 में से 1 9 इंटू 6, 9 6 जा 54, इनको प्लस कर देंगे, 20 और 54 को प्लस करें तो 74, इनका मल्टीप्लाई 5 4 जा 22 क्या है 5 7 जा 35, 35 और 2 37, यानी टोटल कितनी डिस्टेंस करनी होगी उसको 10 पेट्रोल्स को उठाने के लिए 370 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी होगी। तो इस तरह से आपकी ये 5.3 यानी पूरी एक्सरसाइज 5th जो है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है ना, कल अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके चलेंगे कोई नई, उसको बताएंगे। तो जिसको ये वीडियो पसंद आई प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।